पर अब आप लोगों के एनालिसिस जरूर मैं सामने चाहूंगा। सबसे पहले मयंक जी आप ही से बात कर लेते हैं। सरकार अभी आपकी है, चुनौती आपको मिल रही है महागठबंधन की तरफ से। मयंक जी, पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हुआ, कितनी उम्मीद, क्या जनता तक संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे आप लोग? देखिए, नमस्कार, और सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार है मेरी तरफ से। और जी, चुनाव का प्रचार थम चुका है, और उसी के साथ कहिए कि अब जो चुनावी बिगुल बज चुका है, महज अब कुछ घंटे बच चुके हैं जब बिहार की सम्मानित जनता और देवतुल्य जनता जो है वो अपना मतदान करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि वो मतदान हमारे पक्ष में होने जाएगा, क्योंकि उसके पीछे विगत 20 वर्षों की परिपाटी है, विकास की कहिए कि एक रेखा है, जिस रेखा के पार आकर के बिहार ने कहिए वो अपना काले इतिहास से स्वर्णिम इतिहास की ओर कदम रखा है। और बिहार की जनता जानती है कि उन्हें विनाशकारी नहीं बल्कि ये विकास करने वाले लोगों की जरूरत है। और जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बोला कि महिलाओं को, आधी आबादी को आकर्षित करने के लिए कुछ अलग अलग जो कहिए जुमलों का प्रयोग किया गया, तो आधी आबादी ने वो दंश भी देखा है। तो आधी आबादी पता है, जैसे कहावत कही जाती है कि कभी भी बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जाती, ना शेर को मेमने की। तो बिहार की महिलाएं बिल्कुल जागरूक हैं, वो जानती हैं कि उनका हित, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान किसके साथ है। तो हमें पूरा यकीन है, और आंकड़े भी यही बताते हैं सर। आंकड़े जो अगर विगत पिछले 2020 के चुनावों को देखेंगे तो 125 ऐसी सीटें थीं जिसमें महिला वोटरों ने उनको प्रभावित किया था। उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। वैसे भी परंपरागत वोटर मानी जाती हैं महिलाएं माननीय नीतीश कुमार के लिए, और एनडीए में उनको विश्वास है। जैसे नीतीश और मोदी, दो जुड़वे भाई को लेकर के अभी जो हम अपने अभियान में चल रहे हैं, और जिस कदर कहिए कि उन कहिए सभाओं में महिलाओं का कहिए जो प्रतिनिधित्व दिख रहा है, जो भीड़ आ रही है, जिस कदर प्रेम मिल रहा है, और सरकार ने जो भी जो महिला सम्मान के लिए जो कहिए उनको 10,000 रुपए की जो सीडिंग दी है, और जिसमें आगे हम 2 लाख रुपए और देने वाले हैं, तो उसको लेकर के महिलाएं खुश हैं। स्वरोजगार के साधन उत्पन्न हुए हैं, घर में सुरक्षा है, बहाली है, शराबबंदी से भी महिलाएं खुश हैं। क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि 2020 में 125 ऐसी सीटें थी जहां पे शराबबंदी का मुद्दा लाख विपक्ष के प्रोपेगेंडा के बावजूद जो कहिए वो सफल रहा, और महिलाओं ने उसके प्रति अपना विश्वास जताते हुए माननीय ठीक नीतीश है, कुमार जी को अपना वोट दिया था। ठीक और है। हमें पूरी उम्मीद है कि 2025 में भी हमें उनका पूरा सहयोग, पूरा मतदान हमें मिलेगा। ठीक है। जी। आरजू भाई मेरे साथ हैं, आरजू भाई को भी सुनेंगे। सबने आपको सुना, मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे को सुने। मुझे जरा भी बहस की आज कोई आवश्यकता मैं चाहता भी नहीं और ना होनी चाहिए। हम सब अपनी उम्मीदों को सामने रखें एक सही वजहों के साथ। आरजू भाई, क्या आपको भी लग रहा है आज पहले चरण का प्रचार रुकने के बाद कि जो संदेश आरजेडी और महागठबंधन पहुंचाना चाहता था वो पहुंचाने में कामयाब हो गए आप लोग? एकदम जाहिर सी बात है। हम बिहार की 14 करोड़ आवाम के मुद्दे उठा रहे थे जमीन के ऊपर। हम 20 सालों के शासन सत्ता के बाद सरकार की तरह ये नहीं कह रहे थे रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और कट्टा कनपट्टी की बातें हम नहीं कह रहे थे, तीन बंदर की बातें नहीं कह रहे थे। पूरी तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरीके से मुद्दे गायब थे, बिहार के आम आवाम की बातें जो गायब थी, वो इसी तरीके का हताशा बता देता है कि आप 20 सालों से शासन सत्ता में रहे, उसके बाद भी आपने अपनी उपलब्धि नहीं गिनाई, लोगों को डराने की कोशिश की। अब आइए महिलाओं की तरफ, हम आते हैं महिलाओं की तरफ। आप डराने की बार बार कोशिश करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, एक दिन और भी मैंने आपके डिबेट्स में कहा था कि 20 साल का जो बच्चा पैदा हुआ है वो रोजगार मांग रहा है। आप उसे कहानी सुना के, लोरिया सुना के, डरा के उसको सुलाना चाहते हैं कि नहीं 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 जंगल राज। आप 20 सालों का अपना हिसाब नहीं देते हैं, 40 साल पहले की आप कहानी जरूर बताते हैं। तो बिहार प्रदेश के लोग इस घिसी पिटी चीजों से और बाहरी लोगों से, गुजराती, उत्तर प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग, आपके राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार की जो जनता है ना, बिहार के मुद्दों को चुनती है। बिहार की महिलाएं जानती हैं कि एससी एसटी वर्ग से आने वाला बच्चा, जो दलित, पिछड़े, वंचित और शोषित वर्ग का जो है, 3,35,000 जेल की सलाखों के पीछे है आपकी गलत शराबबंदी के रीते से। जब हम महागठबंधन में आए थे तो शराबबंदी लागू करवाया था, लेकिन इस चीज को हम मानते हैं कि बिहार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी नहीं है। और 500 का दिहाड़ी मजदूरी कमाने के लिए बेरोजगार बच्चा बिहार का, 3,35,000 बच्चा जेल की सलाखों के पीछे है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि वो एससी एसटी वर्ग से आ रहा है। उसकी माँ, उसकी बहनें और उसकी पत्नियां
पूछ रही हैं कि ये कैसा बिहार का शराबबंदी है। महिलाएं पूछ रही हैं कि हजारों लोगों की और सैकड़े लोगों की जो जानें चली गई जहरीली शराब पीने से, और लोगों के आंखों की रोशनियां छिन गई। वो जानती हैं कि बिहार प्रदेश में शराबबंदी है, लेकिन शराब फिर भी धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं और बिक रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार का हाथ है। सरकार संपोषित और संरक्षित जो है भ्रष्टाचार करवा रही है। बिहार की जनता जानती है कि छठ पे जब भी उनको आना पड़ता है, दिवाली या होली में आना पड़ता है, ईद में आना पड़ता है, तो ट्रेनों में जानवर की तरह ठूस दिए जाते हैं लैट्रिन में या ट्रेन की सीढ़ियों के ऊपर। एक सीट पे 5-5 लोग यात्रा करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई ये कहती है 12,000 ट्रेन चलाएंगे, जो कि पूरे देश में 12,000 ट्रेन नहीं है। वो बिहार की बात करते थे। 20 दिनों में इनका झूठ का जो पुलिंदा है ना, भरभरा के नीचे गिर जाता है। बिहार की जनता जानती है कि 3 करोड़ ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ 35 लाख बच्चे जो बिहारी ई श्रम, मैं श्रम कह रहा हूं, जो मजदूर होता है, वो रजिस्टर्ड करके 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करता है, जबकि उसकी तादाद 5 करोड़ है। वो इस दंश को झेल रहा है। इसलिए वो चाहता है काम करने वाली सरकार हो। वो नीति आयोग की रिपोर्ट को भी जानता है कि बिहार में निवेश नहीं है। वो ये भी जानता है कि भारत सरकार के आंकड़े में, बिहार सरकार के आंकड़े में हर चीजों में बिहार पिछड़ेपन पे नंबर 1 है। इसलिए सिर्फ हम मुद्दों की बात किए हैं, हमने लफाजी नहीं की है, हमने इधर उधर की बात नहीं की है, और बिहार के आम आवाम के नब्ज को टटोलने की कोशिश की है, और बिहार की अस्मिता और संस्कृति के ऊपर हम बात की है। ठीक है आरजू भाई, ठीक है आरजू भाई, ये चीजें आपने पहुंचा दी, क्योंकि 121 सीटें हैं। ये पहले चरण का जो चुनाव है, इसमें लोगों का मन करीब करीब ये बात तय कर देगा कि 14 तारीख को जश्न मनाने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे साथ नीरज भाई भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। नीरज भाई, खैर मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन पार्टी किस तरीके से प्रचार में उतरती है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार कांग्रेस ने ज़बरदस्त ताकत झोंकी ज़रूर है, और वो दिखा भी है। क्या आप लोग भी महागठबंधन की तरफ से जो एक अहम हिस्सा हैं, आपको लगता है संदेश पहुंचा इन 121 सीटों पर, और वो संदेश अब ईवीएम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? राजीव भाई, सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में हाई वोल्टेज कैंपेन था और हम लोग सारी बातें कह रहे थे, लेकिन आज आपने ये इंश्योर किया है कि हम रिफ्लेक्ट करें कि वो बातें क्या थी, जिस पे आने वाले 48 घंटे में पहले चरण का वोट होगा। आप देखिए ना, ये बात तो इसी से समझ आ जाती है कि कौन सा गठबंधन कितना गंभीर था। मैनिफेस्टो लॉन्च के लिए जब एनडीए के सातों घटक दल साथ आए, उन्होंने पूर्णतः उस मैनिफेस्टो लॉन्च को करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय दिया। वो तो वैसा लग रहा था जैसे मिथिला में एक कहावत है कि ओकर पाजर में दांत छे। इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ जो खड़ा है वो आपको कहीं साइड से काट ना ले, उस डर के साथ वो सातों घटक दल जो थे वो मंच पर दिख रहे थे। वहीं दूसरी ओर आपको दिख रहा था कि हमने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया, हमने मैनिफेस्टो की सारी बातों को व्यापक तौर पर एक ब्लूप्रिंट के साथ, क्योंकि ब्लूप्रिंट बहुत चर्चा में, ब्लूप्रिंट के साथ जनता के सामने रखा, और हमने उनको बताया कि हम आपको वो जो 17 महीने में उगते हुए सूरज की जो पहली किरण हमने आपको दिखाई थी, जिसमें 4,42,000 नौकरियां, आने वाले और समय में जो 3.5 लाख नौकरियों की बात थी, वो हमने आपको करके दी थी। हमने आपके लिए एक नई टूरिज्म पॉलिसी बनाई थी, हमने आपके लिए एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, और उस 17 महीने में जो जो किया उसी की झलक को आप देखते हुए अब आगे की तरफ देखिए। लेकिन दूसरी तरफ जो गठबंधन था वो क्या कह रहा था, वो आपको लेकर जाना चाह रहा था 20 साल पहले, और 20 साल पहले के एक झूठ पर, क्योंकि बार बार वो जंगल राज की बात कर रहे थे, और उसमें मीडिया की भी थोड़ी सी कमी है, उस पर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को इस चुनाव में पहली बार समझ आया कि जंगल राज का प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग किसी कोर्ट ने लालू जी की सरकार के लिए नहीं किया था। वो तो म्युनिसिपैलिटी में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, जिनकी वजह से पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह हालत कर दी थी कि पटना डूब गया था, और उस पर कोर्ट ने कहा था कि यह जंगल राज है, और वो जंगल राज आज तक चल रहा है। हर बारिश में पटना डूब जाता है। सुशील मोदी जिसने जंगल राज की बात की थी, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, लेकिन वही सुशील मोदी अपना बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर घूमते हैं। तो वो जंगल राज तो 20 साल से कंटिन्यू कर रहा है। और देखिए ना, जंगल राज से आगे बढ़कर आज तो एक माफिया राज आ गया बिहार में। एक गलत तरीके की शराबबंदी है, आधी अधूरी शराबबंदी है, और उसका नतीजा क्या है कि आपने एक माफिया को जन्म दे दिया।
पहले तो दुकान पर जाना पड़ता था। आज गुजरात की तरह फोन करिए, आपके कैमरों में कैद है ये सारी तस्वीरें, आपके पास सामने होम डिलीवरी होगी। तो एक शराब का माफिया हो गया। आपने माइनिंग के ऊपर बैन लगाया और वो अच्छा है क्योंकि पर्यावरण को बचाना जरूरी है, लेकिन हर जिले के अंदर आपके यहाँ बालू माफिया है और वो आपकी टिकट की लिस्टों में भी दिखते हैं। आप आगे चलिए और देखिए कि बिहार की जनता, महिलाएं खास तौर पर क्या कह रही हैं कि हम लोगों के लिए नीतीश बाबू ने कोशिश की थी पहली सरकार में कि वो हमारे लिए कुछ करते, लेकिन आज जब उनको 4 बार मौका दिया, 9 बार शपथ ले चुके हैं और उम्मीद रखते हैं कि शायद 10 बार होगा, पर वो तो ना तो जनता होने दे रही है और बीजेपी तो बिल्कुल नहीं होने देगी। लेकिन उसमें भी वो क्या कहते हैं कि बिहार की महिलाओं का सबसे बड़ा जो दंश है वो ये है कि उनके घर का जो बच्चा है, उनके घर के जो पुरुष हैं, वो अपने घर और परिवार से कम 1000-2000 किलोमीटर दूर हैं, सिर्फ रोजगार की तलाश में। बिहार हर पैमाने पर मल्टी डायमेंशनली पुअर है। कोई भी ऐसा सूचकांक नहीं है जिसमें बिहार अव्वल नंबर पर आता हो।